हेलो आप सभी को। तो एनर्जी अपडेट मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। यहाँ पे एनर्जीज बहुत डिफरेंट लेवल पे है। हैवी है एक तरफ बहुत ज़्यादा, एक तरफ मीडियम है, और एक जो कलेक्टिव में एनर्जी बहुत ही पीसफुल है, मस्ती मज़े में। दुनिया जाए भाड़ में, मैं बड़ी खुश हूँ या खुश हूँ, मतलब मैं बड़ा खुश हूँ या खुश हूँ, ऐसा है ना। तो एक बिल्कुल ऐसी है, लाइक बिल्कुल फियरलेस, बिल्कुल मज़े में, पीसफुल। और जैसे कोई ट्रॉमा या कोई चीज़ ट्रिगर या कोई भी ऐसी चीज़ के आभास हो जाता है ना कि कुछ होने वाला है अभी जस्ट, या समथिंग लाइक नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि डीएम साइड में भी वर्क चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मिरर नंबर दिखा के आपको जैसे हमेशा की तरह इंडिकेट किया जाता है ना कि अभी उनकी तरफ क्या चल रहा होगा। उस तरह की एनर्जीज आप में रहती है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहती है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का हो जाता है अंदर से, हैवी नेगेटिव और बहुत ज़्यादा अलग तरीके से फील होना। तो जैसे उन कुछ डीएफ्स को पता चल जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो ग्राउंडिंग करना शुरू कर देते हैं, पानी पीना और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, और ज़मीन पे नंगे पैर चलना, नेचर के पास कनेक्ट होना, या फिर अगर आप बीच के पास हो, या फिर आप चैंट करना ओम का, डिफरेंट तरीके से एनर्जीज को रिलीज़ करके मज़े में मस्त एकदम। ठीक है, एक एनर्जी बिल्कुल फियरलेस वाली, मस्ती वाली, अच्छी वाली है। ठीक है, अभी तो और कुछ डिवाइन फेमिनाइज जो हैं वो न्यू साइकिल की तरफ जा रहे हैं। फेमिनाइज उनका इनर लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जो फिज़िकल लेवल में चेंजेस लेकर आएगा, और वाइस वर्सा डीएम का फिज़िकल लेवल में नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन इनर लेवल पे डीप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डीप तो दोनों के हो रहा है, लेकिन डीएम का बाहर दिखेगा नहीं, है ना, ज़्यादा इतना। और डीएफ को बाहर दिखेगा फिजिकल लेवल पे, जैसे कि वो अपने करियर को लेके, अपने वर्क को लेके, अपनी हज़ारों चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं सोल पर्पस को लेके किसी को भी, या फिर योगा, मेडिटेशन, ट्रैवल्स, घूमना फिरना, कुछ नहीं तो एक चुलबुले बच्चे की तरह मस्ती मज़ा करना, इस तरीके से वो अपने पूरे फुल फॉर्म में आ रही हैं फेमिनाइंस। और दूसरी तरफ उनके जो मैस्कुलाइन है, उनका बेसिकली क्योंकि वो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो जॉब उन्हें पसंद नहीं है, जो कि 3D लेवल की है, बट ऑब्वियसली बात है, उन्होंने अगर कोई जॉब है, बिजनेस है, कोई वर्क प्लेस है जो उन्हें पसंद नहीं है, और वो वैसा काम कर रहे हैं, तो बेसिकली वो अपना एनर्जी को नॉर्मल से ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं, अपनी एक्स्ट्रा मतलब अपनी एक्स्ट्रा एनर्जीज़ को वहाँ लगा रहे हैं। तो यस, ऐसे डीएम के जो डीएफ्स हैं, चाहे वो कितना भी नॉर्मल है, एनर्जेटिक है, लेकिन वहाँ पे एनर्जीज़ का क्योंकि ट्रैवल होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस होता है अपर लेवल से और आपके डीएम डीएफ का एक दूसरे में से, तो वहाँ पे आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे अगेन एंड अगेन हीलिंग्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, रेस्ट की ज़रूरत होगी। और दूसरी चीज़, आप अपने एक सजेशन में दूंगी जो मुझे गाइडेंस में आया है आप सभी को देने के लिए, अगर आप क्रिस्टल कैरी करते हो या फिर कोई भी ऐसी पर्स वगैरह कैरी करते हो, तो आप उसमें प्रोटेक्शन का साइन एक पेपर पे ब्लैक कलर्स के पेन से बना लीजिए, प्रोटेक्शन का साइन। अगर आप सिगल में बिलीव करते हैं, सिगल साइंस में, तो वो बना लीजिए अपने कपड़ों पे, अपने पर्स पे, अपने वॉलेट पे, जो भी आप यूज़ करते हैं उस पे, अपनी गाड़ी पे, ताकि आप अपनी एनर्जी को ना प्रोटेक्ट कर सको। और अगर आपके डीएम आपके साथ कांटेक्ट में हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि ऐसा इस तरीके से कुछ करें, और नहीं तो फिर आप मतलब अपनी एनर्जीज़ को हाई रखें, जैसे कि अपने पास कुछ ना कुछ, जैसे कि रॉक सॉल्ट या ऐसा कुछ हल्का सा उसका पुड़िया बना के अपने पास में रखें, या फिर एटलीस्ट 3 या 5 क्लोव्स लौंग अपने पास रखें, जिससे कि जो एनर्जीज उनका रिलीज़ होता है, तो वो एक क्लिनजिंग की तरह काम करेगा, एक साइकिल की तरह। ठीक है, तो इससे बेसिकली प्रोटेक्ट होगी उनकी एनर्जी। क्रिस्टल्स अगर रखते हैं तो बेहतर है, उससे ज़्यादा तो बेस्ट क्या होगा। ठीक है, और अगर आपको रेकी आती है तो आप दूर से ही, मतलब डिस्टेंस रेकी से, अपने डीएम के जो भी वो यूज़ करते हैं, कपड़े, घर, उनका रूम, उनकी बाइक, और अगर वो मतलब फीमेल है तो उनकी स्कूटी, जो भी है, उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, दूसरा भी करंट एनर्जी में ये भी चल रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, और बहुत सारे माइनर ट्रिगर्स भी मिलेंगे, लेकिन वो आप स्किप कर देंगे, डीएम और डीएफ दोनों। यूनिवर्सल टेस्ट कह लो, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे मिनी यूनियंस के भी बहुत ज़्यादा साइन हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो चीज़ आपके सामने एग्जिस्ट नहीं कर रही है डिवाइन फेमिनाइंस, उसके लिए टेंशन करना, ओवर थिंकिंग करना और चीज़ें छोड़ दो।
अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने आप को कन्फ्यूजन में डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योरिटी की फॉर्म में जा रहा है और ये बहुत सुंदर और हाई एनर्जी है बेसिकली। आप जो गोल बनाओगे, जैसा गोल बनाओगे ना, आप उसके लिए जाओगे आगे की तरफ। हाँ, ये है कि जब चीज़ें रिलीज़ होती तो डिवाइन और एंजल्स खुद आपकी मदद कर रहे हैं कि इनको बाहर निकालो। बहुत लंबे टाइमलाइन से, बहुत जन्मों से आपके साथ में कुछ एनर्जीज़ रहती हैं, उन्हें निकालो। ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो कि आपकी लिमिट्स को ना, मतलब आप पोर्टल आते हैं या फिर कोई भी मून की एनर्जीज आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने पंखों को फैला के उड़ना होता है और आप उनको बांध के छोटा छोटा स्टेप लेते हो। अपने ऊपर ट्रस्ट करके एक बार बिना किसी की सुने, बिना जजमेंट खुद को किए, बिना जज किए पंख फैला के उड़ो। ठीक है। हीलिंग्स के दौरान भी मैक्सिमम टाइम ऐसा एक साइन मिलता है जहाँ पे फेमिनाइंस को ये मैसेज दिया ही जाता है, जहाँ पे उनको भरोसा करके आगे बढ़ने की समझाइश दी जाती है। अपनी लिमिट्स को पहचानो, किसी और को यूज़ मत करने दो, लेकिन आप कितने तरीके से लिमिटलेस हो खुद को बताओ। ठीक है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप सबको पता है। ठीक है। और आपका जो न्यू एनर्जीज़ हैं, ठीक है, जो एनर्जीज चेंज हो रही हैं, न्यू हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपका जो अबंडेंस है उसकी तरफ और इनर यूनियन की तरफ, जिनका इनर यूनियन नहीं हुआ है उनका इनर यूनियन की तरफ बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे एनर्जी जाता हुआ दिख रहा है। मैस्कुलाइंस कम्युनिकेशन में आते दिख रहे हैं, टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हुआ है यहाँ पे, और बहुत सारे डिफरेंट लेवल में यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ऐसी डीप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी कहना गलत नहीं होगा। और साथ ही में यहाँ पर पे जो आपके ट्विन फ्लेम हैं उनका और आपका पास्ट लाइफ का यहाँ पे टाइमलाइन बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, जो कि यहाँ पर जब जब आपने बर्थ लिया होगा, आपने और आपके काउंटर पार्ट ने, तो यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं वो आपके सबकॉन्शियस जो चीज़ें बैठ गई हैं उन्हें धीरे धीरे बॉडी लेवल से, जॉइंट से, अगर कोई बॉडी की लेवल पे वो अटक रही है तो उसे निकालने की कोशिश की जा रही है बेसिकली। और यहाँ पे आपके कर्मा जो है, कार्मिक चीज़ें जो हैं, जो कि ब्लॉकेज बनी है आपकी यूनियन में, डेफिनेटली डिवाइन कोई कसर नहीं छोड़ रही है मैस्कुलिन और फेमिनिन को एक करने में। ओके। जितने भी कार्मिक चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ से निकल रही हैं, स्पेशली सबकॉन्शियस जो फियर है, पैटर्न्स हैं, लिमिटेशंस है, बहुत सुंदर तरीके से फेमिनिन आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से बाहर निकल रही हैं वो चीज़ें। न्यू लाइट कोड्स अगेन यहाँ पे पैटर्न्स रिलीज होकर डीएनए हीलिंग यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे थ्रॉट चक्रा पे बहुत हीलिंग एनर्जीज है। ठीक है। और साथ ही में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जहाँ पर पे जिन ट्विन फ्लेम्स के साथ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वहाँ पे मैस्कुलाइन खुद, मैस्कुलाइन आपका काउंटर पार्ट है, आप हैं, थर्ड पार्टीज़ अगर यहाँ पे है तो बेसिकली आपका उनके साथ में बहुत ही सुंदर तरीके से कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। जहाँ पे डीएम से स्टेप नहीं लिए हैं वो ले रहे हैं और उनको समझ में आ रही है कहाँ कहाँ पे उन्होंने गलत कर दिया। क्योंकि जब डीएफ एनर्जी इतनी हाई एनर्जीज़ में है, हेल्दी डिटैचमेंट में है, और वो अपनी लिमिटेशंस को खुद जान रही हैं और लोगों के साथ में बाउंड्रीज़ में रखते हुए बहुत हेल्दी वे पे, बहुत सुंदर वे में आगे लेके जा रही हैं, तो डेफिनेटली डीएम को कन्फ्यूजन होगा ही ना कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहा है, कार्मिक्स के साथ या थर्ड पार्टी के साथ। डेफिनेटली उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन होगा। यहाँ पे जब डिवाइन फेमिनिन के ऊपर इतना वर्क हो रहा है तो मैस्कुलाइन के ऊपर क्यों नहीं होगा। अपना फेथ नहीं खोना है। ठीक है। जो चीज़ फिजिकल यूनियन के लिए बेस्ट है वो आपके साथ होके ही रहेगी, ट्रस्ट मी। आपका फेथ बिल्कुल मत डगमगाने दो। फेथ करके बस आप पानी के बहाव में बहते रहो। आपके जो डीएम हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और उनका जो पेशेंस लेवल है कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रहा है, और आपका जो बाउंड्रीज सेट करके पेशेंस लेवल बैलेंस आउट करके जो पेशेंस लेवल है फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का, वो आपके डीएम के पास में हील होके वापस जा रहा है। तो हेल्दी पेशेंस लेवल है यहाँ पे, ज़्यादा अनहेल्दी नहीं है। और अगर ज़्यादा अनहेल्दी रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा चुप रहना, एक्शन नहीं लेना, या फिर बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स में फंसते जाना, मैट्रिक्स में फंसते जाना, तो वो चीज़ें रिलीज़ हो रही है। ठीक है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। खुद से कार्मिक की एनर्जीज़ और खुद से नेगेटिव एनर्जीज़ और थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज़ है जो कि अनहेल्दी है, उनसे दूर होना बेसिकली।
यहाँ पे जो फीमेल एनर्जी है, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो बेसिकली अपने आपको कंप्लीट करने में लगी है। उसका जो फोकस है वो ट्रस्ट की तरफ, फेथ की तरफ और ख़ुद को सेल्फ लव करने की तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहा है। और मैस्कुलाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो सकते हैं अभी के लिए, किसी किसी के मैस्कुलाइन, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है, ठीक है, हर किसी से रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बिजी हैं खुद को या फिर दूसरों को प्लीज़ करने में भी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद को टाइम दे पाए, और अगर आपके साथ कांटेक्ट में है तो ज़रूरी नहीं वो आपको टाइम दे पाए। उनका बहुत ज़्यादा टाइम है वो डिफरेंट तरह की एनर्जीज़ में निकल रहा है। तो बेसिकली वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर इमोशन से, और उनके बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं। और वो कैसे आप जान पाओगे अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो? आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो जानबूझ के, या वो काम करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप पर्टिकुलरली कुछ इमोशंस को रिलीज़ करना चाहते हो, या फिर आप ब्लॉक करना चाहते हो, या भागना चाहते हो। तो इस तरीके से आप इस दौरान आप मिरर नंबर्स भी देखते हो, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा आपके मैस्कुलाइंस किस एनर्जी से गुजर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है तो आप उसे रिलीज़ करो। आप अपने आप के साथ सेल्फ टॉक करो, जिससे बड़ी मेडिसिन कुछ नहीं है। सेल्फ टॉक करने से आप अपने आप को समझाओ, सबकॉन्शियसली चीज़ों को हील करो, और डीप ब्रीथिंग्स लेकर के चीज़ों को रिलीज़ करके ग्राउंडिंग एनर्जी करो, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा हम बार बार ग्राउंडिंग के लिए और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए क्यों कहती हूँ, क्योंकि एक्चुअली आपकी जो नेचर से ज़्यादा अच्छा हीलिंग आपका कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप खुद कर सकते हो जब आप अपने आप को अलाउ करते हो। जब आप खुद को अलाउ करते हो तो आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हो, आप उसके साथ में अपना 100% दो। वो आपका थोड़ा सा टाइम ले सकती है, लेकिन वो डेफिनेटली आपकी बहुत हीलिंग में मदद करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट वे होता है हमेशा ग्राउंडिंग, क्योंकि मैंने जो किया है मैं वो आपको बता रही हूँ, ओके। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड या बहुत ज़्यादा थकान या बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होना अगर एनर्जेटिकली, तो बेसिकली इतना ही कहना है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, आपकी लेयर्स ना क्लियर हो रही हैं। तो बेसिकली आप में से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। आप हो सकता है गुस्सा फील कर सकते हो, आप में एंजाइटी हो सकती है, आप में छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपका ट्रैवल हो सकता है, या फिर आप हो सकते हैं कि आप अकेले कहीं घूमना जाना चाहते हो और आपका ये ट्रिगर पॉइंट हो कि आपको सब बांध के रखते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। इसका सबका एंडिंग का एक ही आंसर है, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आपको बताने की ज़रूरत है कभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। डिवाइन टाइमिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो डिवाइन अपने टाइम का भी इज्जत रखने के लिए, और टाइमलाइन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन डिवाइन पे ट्रस्ट रखे, उनकी टाइमिंग जो उन्होंने डिसाइड किया उस पर ट्रस्ट रखते हुए आप किस तरीके से आप सरेंडर करते हो, इसका भी टेस्ट हो रहा है। तो बेसिकली आपको अभी रेस्ट करना है, अपनी चीज़ों पे फेथ रखना है, सरेंडर करना है, फ्लो में रहना है। और डीएम एनर्जी ना बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र होती दिख रही है, और चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है। सोचो, मतलब ये सबसे बड़ी चीज़ है, उनको रियलिटी चेक मिलके उनको रियलाइजेशन में आ रहा है, उनका पेशेंस लेवल अब खो रहा है जो कि अनहेल्दी था, और वो स्टेप ले चुके हैं, ले रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन बहुत चीज़ों को लेकर इमोशनल हो सकती है, अपने पेरेंट्स को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। उनके पास्ट के जो इमोशंस है सप्रेस्ड, वो बाहर आ रहे हैं, और सेम सप्रेस्ड इमोशंस आपके जो मैस्कुलाइन है हो सकता है उनमें नहीं हो, लेकिन उनमें डिफरेंट तरीके के इमोशंस हो सकते हैं जो कि सप्रेस्ड हो पास्ट लाइफ के, वो आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, सेल्फ टॉक करना है जो सबकॉन्शियस एनर्जीज़ को हील करेगा, ग्राउंडिंग करना है जो कि आपकी पुरानी एनर्जी से खुद वाकिफ़ हैं, आप इतनी बार यहाँ पे आ चुके हैं, और अपना आपको सरेंडर करना है, ओके। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंड टेक केयर।